हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, दैट वाज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने उसके बारे में उसका इंट्रो पढ़ा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और जॉइंट सेक्टर क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ा, और सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन, फर्स्ट वन वाज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड द सेकंड वन इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। ये हमारे फोर फादर के टाइम से ये बिजनेस चला आ रहा है। ठीक है, मीन्स हमारे फोर फादर ने वो बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हमारे ग्रैंडफादर ने, फिर हमारे फादर ने, और अब हम। ठीक है, तो ये जनरेशन वाइज जनरेशन ये अलग वही सेम बिजनेस को जो कंटिन्यू किया जाता है वो कहाँ आता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में। ठीक है, इसे और क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि सेम बिजनेस वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन वो सेम बिजनेस को फॉलो कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है आप पढ़ ले थोड़ा। फर्स्ट वन इज business carried out by the members of a Hindu undivided family are known as joint Hindu family business। ठीक है, जो भी बिजनेस कैरी ऑन किया जा रहा है हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली में, ठीक है, जो सेम बिजनेस फॉलो किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ठीक है, सेकंड वन इज गवर्न्ड बाय द हिंदू सक्सेशन एक्ट। ये किसके अंडर गवर्न किया जाता है? हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंडर ये गवर्न किया जाता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इसमें सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को कैरी ऑन करना चाहिए। ठीक है, थर्ड इज द मेंबर हु शेयर्स द सेंट्रल प्रॉपर्टी एंड हु आर एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आर नोन एज को-पैरेंट्स। ठीक है, मीन्स जो भी नेक्स्ट जनरेशन जो आया हमारा, वो उस बिजनेस को जो भी कैरी करेगा उसको क्या कहते हैं? को-पैरेंट्स। ठीक है, चलो इतना का स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ कम्स द फीचर्स। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के? फर्स्ट इज फॉर्मेशन। कैसे फॉर्म किया जाता है? हम लोगों ने लास्ट लाइन में पढ़ा, अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट। ठीक है, ठीक है, गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, और इसे फॉर्म करने के लिए सिर्फ 2 मेंबर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं, एटलीस्ट 2 मेंबर्स। ठीक है, सिर्फ 2 मेंबर्स के रिक्वायरमेंट होते हैं, और किससे अंडर गवर्न किया जाता है? अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज लायबिलिटी। लायबिलिटी, कर्ता हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी। कर्ता का जो होता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब कर्ता क्या होता है? कर्ता मीन्स दैट इंडिविजुअल जिसके ऊपर अभी फिलहाल सारा लोड है, मीन्स जो बिजनेस को एक्चुअली जो कैरी कर रहा है, दैट पर्सन इज नोन एज कर्ता। ठीक है, जो एक्चुअल बिजनेस को उस टाइम पे जो कैरी करता है उसको क्या बोला जाता है? कर्ता। तो कर्ता का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड रहता है, मीन्स वो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी में से भी उसको लाइबिलिटी देना पड़ सकता है। ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को देना पड़ सकता है। whereas the other members has limited liability। जो अदर मेंबर्स है, बाकी के जो मेंबर्स है, बाकी के जो घर वाले हैं, उनका लाइबिलिटी क्या होता है? उनका लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, मीन्स जितने परसेंट के वो पार्टनर है उतना ही लाइबिलिटी होता है उनका। वेरस जो कर्ता होता है उनका अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। ठीक है, क्लियर है? द थर्ड वन इज कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में होता है? ऑफ कोर्स कर्ता के हाथ में होता है। ठीक है, क्योंकि मेन कर्ता धर्ता जो बोलते हैं, जो मेन कैरी ऑन बिजनेस को कैरी करते हैं, उसके हाथ में सारा कंट्रोल रहता है। ठीक है, बिजनेस मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय द सीनियर मोस्ट मेंबर कॉल्ड कर्ता। जो उस फैमिली के सीनियर मोस्ट मेंबर है, जिनके ऊपर सारा लोड है, जो बिजनेस को कैरी करते हैं, उनके ऊपर सारा जो कर्ता होता है उसके वो सारा बिजनेस को कैरी ऑन करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। चलो नेक्स्ट।
नाउ द नेक्स्ट कम्स पार्टनरशिप, ठीक है। फर्स्ट सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द थर्ड वन इज पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है स्टूडेंट, तो इसे हम अच्छे से पॉइंट वाइज समझेंगे। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली ये पार्टनरशिप ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप एज द नेम सजेस्ट, पार्टनरशिप मीन्स पार्टनर होना चाहिए। इसमें मिनिमम दो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दो लोग होंगे तभी तो आप पार्टनर होंगे, दो या तो फिर दो से अधिक, ठीक है। तो दो लोग, तीन लोग, चार लोग जब मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो मिल करके कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ता है उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, कैपिटल की मोर रिक्वायरमेंट्स होती है, आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को नज़र में रखते हुए ये सिस्टम पार्टनरशिप का आया ट्रेंड में, ठीक है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ओनरशिप होता था, वहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, एक इंडिविजुअल के पास जितना अपने वो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो सिंगल अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही कर सकता था। बट अभी यह पार्टनरशिप में, ठीक है, जहाँ पे दो लोग से चार लोग, पांच लोग, 100 लोग तक आते हैं, ठीक है। तो सब लोग मिल करके जब एक रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं तो दैट इज मोर देन अ सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। As the size of business grows, one person is not enough to carry on the managerial activities. Therefore, two or more person form partnership to carry on the business. ठीक है, एक इंडिविजुअल हर काम को नहीं कर सकता है, ठीक है। हर काम उसके लिए अकेले करना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए क्या आया, इसीलिए 2 पर्सन 3 पर्सन मिल करके क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं ताकि बिजनेस को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जा सके, ठीक है। क्लियर है। नाउ द मीनिंग क्या है, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन हु एग्रीज जॉइंटली टू परस्यू अ बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। जो जॉइंटली एग्री होते हैं हम कि हमको बिजनेस को आगे कैरी ऑन करना है, ठीक है। दे पुल देयर मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द पर्पस, उनके पास जो भी मैनेजरियल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, वो सबको इकट्ठा करके वो लोग बिजनेस में लगाते हैं ताकि वो बिजनेस को आगे कैरी ऑन कर पाए, ठीक है। चलो इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। फीचर्स क्या क्या है, फर्स्ट इज फॉर्मेशन, गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट 1956, ठीक है। तो ये एक्ट, ये ईयर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। 1932, ठीक है। कौन सा ईयर है, कौन सा एक्ट है, 1932, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप किसके अंडर गवर्नड होते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। देन द लाइबिलिटी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है पार्टनरशिप का, ठीक है। अगर पार्टनरशिप बिजनेस में इनफ एसेट्स नहीं होते हैं डेट्स को सेटल डाउन करने के लिए, क्रेडिटर्स को पे ऑफ करने के लिए, तो पार्टनर्स को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी से उनको पे करना होता है, ठीक है। तो लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है टोटल सारे पार्टनर्स का, ठीक है। थर्ड वन इज रिस्क बेयरिंग, कौन कितना रिस्क लेगा, ठीक है। ये कहाँ लिखा होता है, उस एग्रीमेंट में लिखा होता है जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, तो वो एक एग्रीमेंट बनता है, उसमें सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। कौन कितना प्रॉफिट लेगा, कितना शेयर में किसको किस रेशियो में किसको लॉस कैरी करना है, ठीक है। शेयर्स प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट में जिस टाइप का रेशियो होगा उसके अकॉर्डिंग उनको प्रॉफिट या लॉस को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इन केस कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, इफ इन केस अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इफ देयर इज नो एग्रीमेंट, देन द प्रॉफिट
डिवाइड्स अमंग द पार्टनरशिप इज बिग इक्वल, ठीक है। तो फिर वो क्या करते हैं, प्रॉफिट या लॉस जो होता है वो सारा कुछ इक्वली डिवाइड करते हैं। अगर इनकेस अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, ठीक है, क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिवाइड करते हैं। फोर्थ इज कंटिन्यूटी। अब कितनी दिन तक चलेगा ये बिजनेस पार्टनरशिप का, ठीक है, टिल द पार्टनर डिजायर टू कंटिन्यू, जब तक पार्टनर चाहे वो बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 4 साल करना है या 10 साल करना है, ठीक है। जब तक वो चाहे उनके मर्जी के हिसाब से उनसे उनके डिजायर के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लीगली इट कम्स टू एन एंड एट द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ एनी पार्टनर, ठीक है। लीगली अगर वो चाहे तो किसी पार्टनर का डेथ हो गया या तो फिर कोई थर्ड पार्टनर रिटायरमेंट हो गया तो वो बिजनेस को शटल डाउन कर सकते हैं, ठीक है। शट डाउन आराम से वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। चलो, देन द फिफ्थ फीचर इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनरशिप फर्म में कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। देखो, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 2 मैक्सिमम 100, ठीक है। ये नंबर ऑफ पार्टनर्स है कि कितने पार्टनर्स पब्लिक सेक्टर में हो सकते हैं तो कितने पार्टनर्स हम प्राइवेट सेक्टर में बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फीचर्स कंप्लीट हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप फॉर्म्स के क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या मेरिट्स है, ठीक है। फर्स्ट वन इज इजी टू फॉर्म, ठीक है, फॉर्मेशन इसका बहुत इजी है। अंडर कहाँ पे ये गाइडलाइंस फॉलो होते हैं, अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो उसके अंदर जो भी आपके गाइडलाइंस है उनको आप फॉलो करो और बहुत ही इजी फॉर्म्स में आपका ये पार्टनरशिप फॉर्म हो जाता है, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको बस फॉलो करने होते हैं। बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है, बैलेंस होता है डिसीजन मेकिंग में। सारे पार्टनर्स अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज का सारे अपना ओपिनियन देते हैं, सो उनका डिसीजन मेकिंग इजी होता है क्योंकि सबके पास अलग स्किल्स है, अलग नॉलेज है, हर लोग अलग फील्ड से आते हैं और सबके पास अपना अपना डिसीजन मेकिंग स्किल्स होता है, अपना अपना नॉलेज होता है, अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो सब लोग अपना 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 एज पर देयर रिक्वायरमेंट अपना स्किल्स और अपना नॉलेज का यूज करते हैं, ठीक है। देन द थर्ड वन इज लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एक सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या देखा था हमने कि सिंगल इंडिविजुअल है, उसके पास जितना अरेंजमेंट हो पा रहा है खुद से वो उतना ही कर पाता है सिंगल, ठीक है। बट यहाँ क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में यहाँ मिनिमम 2 मैक्सिमम आप 150 तक जा सकते हो, 50 तक प्राइवेट में और पब्लिक में 100 तक। तो इतने सारे पार्टनर्स जब मिल करके बिजनेस करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपका बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग हम लोगों ने पहले पढ़ा, जितना रिस्क होगा जितना जितना एग्रीमेंट में रिटर्न होगा उतना आपको रिस्क शेयर करना पड़ेगा, उतना ही प्रॉफिट या फिर लॉस आपको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और रिस्क शेयर होता है, रिस्क ऐसा नहीं कि सारा का सारा रिस्क एक ही पार्टनर में आ रहा है, आपका जितने भी पार्टनर्स हैं सब एक दूसरे का रिस्क, सारे लोग बिजनेस का रिस्क आपस में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। देन द फिफ्थ वन इज सीक्रेसी। कोई भी बिजनेस का जो सीक्रेट होता है वो पार्टनर्स के आपस में ही है, ये किसी थर्ड पार्टी को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड किया, वो आपस में ही सीक्रेट मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेरिट्स हो गया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास में इसका डिमेरिट्स और इसके टाइप्स और भी बहुत कुछ है पार्टनरशिप के बारे में वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने सबके साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू।